Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve question number 2. Find the HCF of the following number by long division method. बच्चों long division method से अब हमने HCF फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने HCF फाइंड किया था प्राइम फैक्टराइजेशन से। यहाँ पे हमने फाइंड करना है HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से लाजमी एग्जाम में आता है बच्चों। पूरी एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है 63 एंड 84, हमने लॉन्ग डिवीजन से करना है, ठीक है। ये याद रखना है आपने, ठीक है। HCF फाइंड करना है और मेथड कौन सा है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें ये होता है बच्चों, एक वैल्यू को हमने अंदर रखना है और एक को बाय रखना है और डिवाइड करना है, ठीक है। इन दोनों में से देखो स्मॉलर वैल्यू कौन सी है 63 और ग्रेटर 84। 63 को हमने बाय रखना है और हमने 84 को हमने अंदर रखना है। इस तरह ये लॉन्ग डिवीजन इस तरह होता है, ठीक है। अब 63 का टेबल पढ़ेंगे, 84 या उससे कम आए। 63 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, 2 6 12, 126 ग्रेटर हो जाता है। इसका मतलब 63 1 दर होगा 63। अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, 4 में से 3 के 1 और 8 - 6 2 आ गए बच्चों। अब ये 21 आ गया, ये स्मॉलर वैल्यू है और ये ग्रेटर वैल्यू है। अब हमने इसको इस तरह कर देना है, इसको यहाँ से हमने ऐसे कर देना है और 63 को इधर अंदर ले जाना है, ठीक है। अब ये स्मॉलर वैल्यू थी, अब इसको बाय रख लेंगे और 63 को अंदर रखेंगे। अब 21 का टेबल पढ़ेंगे, 63 या उससे कम आए। 21 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखें, 3 1 3 और 3 2 6, पूरा डिवाइड हो गया बच्चों। 23 1 3 63, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, नीचे 0 बच गया, ठीक हो गया। अब जिससे डिवाइड हुआ है वो हमारा HCF होगा। 21 से डिवाइड हुआ है ना, तो हमारा यहाँ पे हो गया HCF = 21, ठीक है। जिससे डिवाइड होता है वो हमारा HCF होता है। ये तो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट था। अच्छा, सेकंड पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो पूरी देखा करें बच्चों, वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई हैं, ठीक है। इस तरह मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये पूरा क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है। सेकेंड पार्ट है 105 एंड 90, 105 एंड 90। इनमें भी HCF फाइंड करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड करना है। ग्रेटर वैल्यू को अंदर रखेंगे, स्मॉलर वैल्यू को बाहर रखेंगे। स्मॉलर वैल्यू है 90 बाहर होगा और ग्रेटर वैल्यू 105 अंदर रखेंगे। अब बच्चों 90 को 1 से करेंगे, 90 को जब 2 से करें तो ग्रेटर हो जाता है। 91 90, जब 90 लिखना है तो आपने इन 2 डिजिट के नीचे लिखना है, ठीक हो गया। राइट साइड से लिखना शुरू करना है 90, ये पॉइंट जेन में रखना। 91 90 इन दोनों के नीचे लिखना है, इन दोनों के नीचे नहीं लिखना बच्चों। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में 0 के 5, यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 9 के 1, 15 आ गया। अब ये 90 ग्रेटर है, 15 स्मॉलर है। अब 15 को बाहर रख देंगे और इस 90 को हमने अंदर ले जाना है। 15 का टेबल 90 आना चाहिए। 15 को हम 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 5 30, 3 कैरी, 6 1 6 और 3 9 90। 15 6 बच्चों 90, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नीचे कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो हमारे पास क्या बचा, क्या किससे डिवाइड हुआ, 15 से डिवाइड हुआ ना, तो हम लिखेंगे HCF = 15 हो गया। जिससे डिवाइड होता है बच्चों वो हमारे पास HCF होता है। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट था। कोई मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ ध्यान से और प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इजीली समझ आ जाएंगे। थर्ड पार्ट है 360 एंड 444। क्वेश्चन बच्चों अपने ध्यान से लिखना है, क्वेश्चन ध्यान से लिखना है ताकि क्वेश्चन लिखने में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन ही गलत लिख देंगे तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलते। ग्रेटर वैल्यू है 444 और स्मॉलर वैल्यू है 366। 360 हमने बाय रखनी है और 444 हमने अंदर रखनी है, ठीक है। अब 360 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 360 आएगा, क्योंकि 2 से करें तो ग्रेटर हो जाता है ना। अब इनको सब्ट्रैक्ट करें, 4 में 0 के 4, यहाँ से कैरी लेंगे 14 में से 6 गए 8, 84 आ गया ना। अब ये स्मॉलर वैल्यू होगी और ये ग्रेटर है। अब इसको बाय रख लेंगे ऐसे और 360 को हमने अंदर रख देना है, 360 को अंदर। अब 84 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 360 के करीब करीब आए। 84 को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 से करके देखते हैं। 4 4 था 16, 1 कैरी, 4 8 था 32 और 133, ये करीब तरीन आ रहा है बच्चों। 4 से करेंगे 336 आ गया। अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 6 के 4, यहाँ रह गया 5 में से 3 के 2, 24 आ गए बच्चों।
अब 24 को हमने बाय रखना है और इससे ऊपर वाली कौन सी वैल्यू थी 84, अब 84 को हमने अंदर रखना है। 24 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखें, 3 4 12, 1 कैरी, 3 2 6 1 7, 72 बचो, ये करीब तरीन आ रहा है। 24 3 72, 4 में से 2 गए 2 और 8 - 7 1 आ गया, ये 12 आ गया और ये 24 ग्रेटर था। आप इसको 24 को अंदर रख लेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे बच्चों, 12 2 24। अब ये 12 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो हमारे पास इसका मतलब है HCF हमारे पास इस पार्ट का क्या आ जाएगा, HCF = 12 आ जाएगा बच्चों, HCF = 12। इस थर्ड पार्ट बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है, ठीक है। जिससे फाइनल डिवाइड होता है वही हमारे पास आंसर होता है, तो इस पार्ट का आंसर आ गया 12 आ गया। HCF हमारे पास क्या हो गया, 12 आ गया। ये था हमारे पास बच्चों थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट है, इसमें भी हमने HCF ही फाइंड करना है, ठीक है, डिवीजन मेथड से। 288 600 और 936 बच्चों, यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं, 288 600 एंड 936। अब इसमें कोई सी 2 वैल्यूज़ को हम पहले ले सकते हैं, ठीक है। हम पहले ये लेते हैं सबसे स्मॉल, ग्रेटर और उससे स्मॉलर लेते हैं। आप कोई सी भी 2 वैल्यू ले सकते हो बच्चों, सबसे ग्रेटर और सबसे स्मॉलर भी ले सकते हो, ठीक है। कोई भी 2 वैल्यूज़ हमने ले लेनी है। पहले हम 936 और 600 को हम लेते हैं, सबसे ग्रेटर वैल्यू और उससे स्मॉलर वैल्यू को ले लेते हैं, ठीक है। 600, अब 600 को हमने और 936 को हमने डिवाइड करना है। 600 1 600, ये 6 आ गया बच्चों, ये 3 आ गया और 9 में 6 के 3, 336 आ गया। अब इसको हमने बाय रखना है और 600 को हमने अंदर रख लेना है। 336 को आप 1 से करें डिवाइड, तो 336 आ जाएगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ से कैरी लेंगे पहले यहाँ पे, फिर यहाँ से लेंगे यहाँ। 10 में से 6 गए 4, यहाँ रहेंगे 9, 9 में से 3 गए 6 और यहाँ रहेंगे 5, 5 में से 3 गए 2, 264 आ गया। अब 336 को अंदर रखेंगे और 264 को हमने बाहर रखना है। 264 को फिर इसको 1 से करेंगे, 264, 6 - 4 2 और यहाँ से कह लेंगे 13 में से 6 गए 7 आ गया, यहाँ 2 में से 2 गए 0। अब ये 72 है बच्चों, इसको बाहर रखेंगे और ये 264 अंदर ले कर लेंगे क्योंकि ये स्मॉलर वैल्यू है। अब 72 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से करके देखते हैं, 3 2 6, 3 7 21, 216 आ गया। तो ये 3 से करेंगे 216, यहाँ से कैरी लेंगे 14 में से 6 गए 8, यहाँ रहेंगे 5 में से 1 गए 4, 48। अब 48 को बाहर रखेंगे और 72 को अंदर, 48 1 48, क्योंकि 2 से करो तो ग्रेटर हो जाता है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ से कैरी लेंगे 12 में से 8 गए 4 और यहाँ रहेंगे 6, 6 में से 4 गए 2, 24। अब 24 स्मॉलर है, 48 ग्रेटर है बच्चों, 24 को बाहर रख लेते हैं और 48 को अंदर रख लेंगे। 48 24 2 48, 28 2 48 बच्चों, ठीक है बच्चों। अब ये आ गया हमारे पास आंसर 24 आ गया, ठीक है। आप कोई भी 2 वैल्यूज़ दे सकते हो, 24 आ गया। अब हमारे पास इसका 24 आया, अब हमारे पास एक वैल्यू बची हुई है ना 288। अब 288 को बाहर रखेंगे और 24 से डिवाइड करेंगे, 288 को अंदर रखेंगे और 24 इसका जो आंसर है उससे हमने डिवाइड करना है। देखो 24 1 24, 8 में से 4 गए 4 और ये 8 नीचे उतार लेंगे 48। अब दोबारा फिर बच्चों 24 से हो जाएगा, ठीक है। इसको दोबारा एक स्टेप में हो जाता है क्योंकि ये ग्रेटर वैल्यू ना, 24 2 48। अब ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आया है HCF आएगा 24, जिससे डिवाइड हुआ है। HCF = 24 आ गया बच्चों, ठीक है। ये था हमारे पास आंसर। आपकी मर्जी है, पहले आप इन दोनों को डिवाइड कर लो फिर आपको बताया, लेकिन फाइनल आंसर आपका एक जैसा आना चाहिए और फाइनल आंसर आपका एक जैसा ही आएगा बच्चों। ये था हमारे पास 4th पार्ट था। 5th पार्ट है 1078 693 and 847 and 847।
47। इसमें भी बच्चों हमने HCF फाइंड करना है। इसमें बच्चों मैं आपको करवा देता हूँ सबसे ग्रेटर वैल्यू और सबसे स्मॉलर वैल्यू को लेकर चलते हैं। मैंने आपको कहा है जिस तरह मर्जी कर लें, आपकी कोई मसला नहीं, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, जो मर्जी दो वैल्यू ले लो। हम इसमें यहाँ पे सबसे ग्रेटर वैल्यू लेते हैं और सबसे स्मॉलर वैल्यू लेते हैं, ठीक है। पिछले वाले में मैंने सबसे ग्रेटर वैल्यू और उससे स्मॉलर ली थी ना, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह मर्जी कर लें, ठीक है। अभी मैं आपको सबसे ग्रेटर और सबसे स्मॉलर से करके दिखाता हूँ, ताकि जो सा आपको समझ आए कि कोई भी दो वैल्यू ले सकते हैं। सबसे ग्रेटर और सबसे स्मॉलर वैल्यू ले ली बच्चों। अब 693 है, इसको 1 से करेंगे, 2 से करेंगे तो ग्रेटर हो जाता है, ये आएगा 693, ठीक है। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 3 गए 5, 7 में से 9 नहीं जा सकते, यहाँ से कैरी लेंगे पहले 10, यहाँ से फिर आगे आएगा 17 बन जाएगा। 17 में से 9 गए 8, यहाँ रह गया 9 में से 6 गए 3, 385। अब ये 385 स्मॉलर हो गया ना, इसको हमने बाय रखना है और 693 को अंदर रखना है। 385 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखें, 2 5 10, 1 कैरी, 2 8 16 और 1 17, 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7, 770। अच्छा, इसको 1 से करेंगे बच्चों, 385 आ गया। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, 13 में से 5 गए 8, यहाँ रह गया 8 में से 8 गया 0 और 6 में 3 गए 3, 308 आ गया। अब ये स्मॉलर वैल्यू होगी और ये ग्रेटर 385, इसको अंदर रख लेंगे। इसको 1 से करेंगे, 308 आ जाएगा। यहाँ से कैरी लेंगे, 15 में से 8 गए 7 और यहाँ रह गए 7 में 0 गए 7, ये 77 है और ये 308 अंदर रख लेंगे। बच्चों 77 को हम 4 से मल्टीप्लाई करके देखें, 4 7 28, 4 7 28 और 2 30, 308। अगर इसको 4 से करेंगे तो पूरा डिवाइड हो गया बच्चों। ये सबसे पहले हमने कौन सी वैल्यू ली थी? हमने ली थी एक ये वाली वैल्यू ली थी और एक ये वाली। अब हमारे पास एक वैल्यू बच गई है 847। अब 847 को अंदर रखेंगे और हमने डिवाइड करना है इससे जो आंसर आया 77 से। 77 1 जार 77, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 14 में 7 के 7, यहाँ रह गए 7 में 7 के 0 और ये 7 उतार लेंगे नीचे। 77 1 जार 77 बच्चों। अब 77 से पूरा डिवाइड हो गया तो हमारे पास HCF क्या आ जाएगा? HCF इज इक्वल टू 77, जिससे डिवाइड हुआ है वो हमारे पास HCF आ गया। तो इस पार्ट का हमारे पास HCF आया 77। ये था हमारे पास बच्चों 5th पार्ट था। अच्छा 6 पार्ट है बच्चों, इसमें 4 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4। कोई सी 2 वैल्यू को ले लो। तो मैं उसी तरह करता हूँ जिस तरह पहले पार्ट किया था, सबसे ग्रेटर और सबसे स्मॉलर को पहले ले लेते हैं, ठीक है। आपको बताया था कि सबसे ग्रेटर और सबसे स्मॉलर को भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, जिस तरह मर्जी आपके करें, ठीक है। हम लेते हैं 13 20 अंदर रखते हैं और 840 हमने बाय रखना है। 840 बांधा, कोशिश किया करो सबसे ग्रेटर और सबसे उससे स्मॉलर वाली वैल्यू ले लिया करो, ठीक है। 840 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, यहाँ से कैरी लेंगे 12 में से 4 गए 8, यहाँ रह गया 2, यहाँ से कैरी लेंगे 12 में से 8 गए, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखो 13 20 है ना, ठीक है। 840 यहाँ से ये 0 आ गया, यहाँ से कैरी लिया और 12 में से 8 के बच्चों 480 आ गया। अब इसको बाय रखेंगे और 840 को अंदर रख देंगे बच्चों। अब 480 को करेंगे, अगर 2 से मल्टीप्लाई करो, देखो 2 0 2 8 16, 1 कैरी, 2 4 8 1 9 60 ग्रेटर हो जाता है। 1 से करेंगे, 480 1 जार 480 आ गया। 0 यहाँ से कैरी, 14 में से 8 गए 6, यहाँ रह गया 7 में से 4 गए 360 रह गया ना। अब 360 को बाय रखेंगे और 480 को अंदर ले जाएंगे। 360 1 जार 360 हो जाएगा बच्चों। सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 8 में 6 गए 2, 4 में से 3 के 1, 120। अब 360 को हमने अंदर रख लेना है और 120 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखें, 3 0 0, 3 2 6, 3 1 जार 3, 360। ये पूरा डिवाइड हो जाएगा बच्चों। ये अब किस वैल्यू को लिया था? पहले हम 13 20 और 840 को लिया था, हमारे पास फाइनल आंसर है 120। अब उससे कम वाली वैल्यू 650। अब हमने 650 को अंदर रखना है और जो इसका आंसर आया हुआ था 120, अब 120 से इसको डिवाइड करना है। 120 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, 5 0 0, 5 2 10, 0 1 कैरी, 5 1 1 और 600 आएगा। 600 इसको सब्ट्रैक्ट करें 0, ये 5
अब 50 है और ये 120, 50 बाहर हो जाएगा, 120 को अंदर कर लेंगे, 50 2 ज़ार 100 हो जाता है, 0 और 2 बाहर हो जाएगा, 20। अब ये 50 को हम अंदर ले जाएंगे, 20 2 ज़ार 40, 0 5 में से 4 के 1। अब ये 10 बाहर और 20 अंदर, 10 2 ज़ार 20। अब बच्चों इसका आंसर आ गया 10 आ गया। अब हमारे पास एक वैल्यू अभी बची हुई है, वो है वैल्यू 500। अब हमने 500 को अंदर रखना है और इस 10 से डिवाइड करना है। देखो 10 5 ज़ार 50। अब ये 0 बच गया ना, ऊपर भी 0 लगा देंगे, इधर भी 0 लगा देंगे, तो ये हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया, HCF आ गया 10। फाइनल जिससे डिवाइड हुआ है वो हमारे पास बच्चों 10। ये था क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बनाए हैं। अगर इससे पहले वाला क्वेश्चन देखना है या इससे बाद वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियोस देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है, लाइक और सब्सक्राइब भी करना है अपने बच्चों। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।